बेसिक इंग्लिश से फ्लुएंसी नहीं आती है. Fluency comes from advanced English patterns, and today we gonna learn powerful English patterns that will help you speak naturally, confidently, and like a fluent speaker. No grammar rules. These are real life English patterns used by advanced English speakers. So be ready with your notebook because today your spoken English is going to the next level. See, fluent speakers don't use difficult words. They use powerful sentence patterns. And these sentence pattern actually helps you to speak thousands of sentences. So, let's transform your spoken English forever. Are you ready? चलिए, let's get started. Pattern number 1. I tend to यानी कि ये काम मैं आम तौर पर करता हूँ. जैसे I tend to wake up early in the morning यानी कि मैं सुबह आम तौर पर जल्दी उठता हूँ. I tend to overthink यानी कि मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ. ये मेरी क्या है? आमतौर पर मैं ऐसा करता हूँ. He tends to forget things. आमतौर पर वो चीज़ें भूल जाता है. तो टेंड का मतलब जो हमारी आदत हो जाती है या जैसा हम आमतौर पर करते हैं. Got it? Next we have is I am supposed to यानी कि मुझे ऐसा करना है या मुझे ऐसा करना चाहिए. जैसे आई एम सपोज्ड टू फिनिश दिस वर्क, मुझे ये काम फिनिश करना है. यू आर सपोज्ड टू कम ऑन टाइम, आपको टाइम पर आना है. एंड आई एम सपोज्ड टू मीट हिम, मुझे उससे मिलना है. तो सपोज्ड टू का मतलब होता है कोई भी काम जो हमें करना है या करना चाहिए, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो सपोज्ड टू करना है. नेक्स्ट वी हैव इज आई यूज्ड टू. आई यूज्ड टू मीन्स होता है पास्ट रूटीन एक्शन, या हम इसको पास्ट हैबिट भी बोलते हैं. जैसे आई यूज्ड टू स्टडी इन दिस स्कूल यानी कि हम इस स्कूल में पढ़ा करता था. एंड दिस टीचर यूज्ड टू टीच अस इंग्लिश, ये सर हमें इंग्लिश पढ़ाया करते थे. वी यूज्ड टू बंक द क्लासेस, हम क्लासेस बंक किया करते थे. तो आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. He used to smoke cigarette, वो सिगरेट पिया करता था. We used to enjoy that time, हम उस टाइम को बहुत एंजॉय किया करते. तो कोई भी काम जो हम किया करते थे ये हमारा पास्ट का रूटीन एक्शन होता है. नेक्स्ट पैटर्न इज I am used to. I am used to का मतलब होता है मुझे आदत है. जैसे I am used to working hard, मुझे मेहनत करने की आदत है. She is used to speaking English, उसको इंग्लिश में बोलने की आदत है, इंग्लिश में बात करने की आदत है. And I am used to waking up early, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है. तो I am used to. और नहीं है आदत तो आप क्या बोलेंगे? I am not used to. I am not used to wasting time, मुझे टाइम वेस्ट करने की आदत नहीं है. राइट. नेक्स्ट पैटर्न इज आई गॉट यूज्ड टू. आई गॉट यूज्ड टू मतलब मुझे इसकी आदत हो गई. आई गॉट यूज्ड टू दिस रूटीन, मुझे इस रूटीन की आदत हो गई. आई गॉट यूज्ड टू दिस वेदर, मुझे इस मौसम की आदत हो गई. ही गॉट यूज्ड टू द नॉइज, उसको शोर की आदत हो गई. तो गॉट यूज्ड टू मतलब आदत हो गई. नेक्स्ट पैटर्न वी हैव इज आई एम अबाउट टू. आई एम अबाउट टू का मतलब कोई भी काम जो बस होने वाला है या जो काम हम करने वाले हैं. जैसे आई एम अबाउट टू लीव, मैं निकलने वाला हूं. ठीक है ना. जैसे बारिश आने वाली है तो इट इज अबाउट टू रेन, ट्रेन बस पहुंचने वाली है. द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव, ये है ना बस अब रोने वाला है. शी इज अबाउट टू क्राई. ठीक है. मैं बस पहुंचने वाला हूं. आई एम अबाउट टू रीच. तो कोई भी काम जो आपका होने वाला है इसको हम बोलते हैं निक ऑफ द टाइम, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे काम होने वाला है. दैट इज अबाउट टू. और होने वाला था तो आई वॉज अबाउट टू. आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, यार मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था. यार तुम्हारा फोन आ गया, मैं बस नहीं तो तुम्हें कॉल फोन करने ही वाला था. तो आई वॉज अबाउट टू कॉल यू. आई वॉज अबाउट टू रीच देयर, मैं बस वहां पहुंचने ही वाला था. आई वॉज अबाउट टू स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन, मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करने ही वाला था. तो दैट इज आई वॉज अबाउट टू. नेक्स्ट पैटर्न वी हैव इज आई एंडेड अप यानी कि आखिरकार में ऐसा हो गया. जैसे आई एंडेड अप स्टेइंग होम, आखिरकार में जो है ना मैं घर पर ही रुक गया यार. फिर वी एंडेड अप लाफिंग. वी एंडेड अप लाफिंग यानी कि हम जो है फिर हंसकर ही रह गए. आखिरकार फिर हम हंसकर ही रह गए. तो दैट इज एंडेड अप मतलब आखिरकार ऐसा हो गया. नेक्स्ट इज आई केम अक्रॉस. ये बहुत मजेदार है, अचानक से मिलना. जैसे आई केम अक्रॉस माई स्कूल फ्रेंड यस्टरडे, कल मुझे अचानक जो है मेरा स्कूल का दोस्त मिला. शी केम अक्रॉस अ परफेक्ट सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यानी कि उसको इस प्रॉब्लम का जो है ना एक परफेक्ट सॉल्यूशन उसको अचानक से मिल गया. तो केम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से मिलना. गॉट इट. एक और मतलब होता है अचानक से मिलने का, आई रैन इनटू. जब कोई अचानक हमें कोई पर्सन मिल जाता है, जैसे आई रैन इनटू माय टीचर,
अचानक जो है मेरे टीचर, मेरे सर मुझे मिल गए। आई रैन इन टू ट्रबल, अचानक जो है मैं मुश्किल में फंस गया मैं। ही रैन इंटू एन ओल्ड फ्रेंड, उसको पुराना दोस्त अचानक से मिल गया। तो रैन इंटू का मतलब भी अचानक से मिलना ही होता है। नेक्स्ट पैटर्न वी हैव इज आई एम गोइंग थ्रू, यानी कि जब आप किसी चीज से गुजर रहे होते हो, जैसे आई एम गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम, यानी कि मैं बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रहा हूं। शी इज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रेस, वो बहुत जो है ना तनाव से गुजर रही है। या ही इज गोइंग थ्रू चेंजेस, अब वो बदलाव के दौर से गुजर रहा है। मतलब अब हमारा देश जो है ना, बोलते ना बदलाव के दौर से गुजर रहा है। तो अ कंट्री इज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस, गोइंग थ्रू। आई एम डीलिंग विद द नेक्स्ट पैटर्न, मैं संभाल रहा हूं। आई एम डीलिंग विद प्रेशर, यानी कि मैं प्रेशर को संभाल रहा हूं। शी इज डीलिंग विद कस्टमर्स, वो कस्टमर्स को संभाल रही है भाई। ही इज डीलिंग विद प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स को संभाल रहा है। तो कोई भी चीज जो हम संभाल रहे हैं तो डीलिंग विद आ गया। नेक्स्ट पैटर्न वी हैव इज आई एम स्ट्रगलिंग टू, यानी कि किसी भी काम को करने में जब हमें मुश्किल हो रही है, स्ट्रगल हो रही है, कठिनाई हो रही है, परेशानी हो रही है। आई एम स्ट्रगलिंग टू फोकस, मैं फोकस करने में जो है ना मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। ही इज स्ट्रगलिंग टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में थोड़ी सी उसको ना तकलीफ हो रही है, कठिनाइयां हो रही है। एंड शी इज स्ट्रगलिंग टू स्लीप, उसको सोने में जो है ना बहुत तकलीफ हो रही है। तो किसी भी चीज को करने में तकलीफ हो रही है तो आप उसको क्या देखेंगे, स्ट्रगलिंग टू। ठीक है ना, स्ट्रगलिंग टू फोकस, स्ट्रगलिंग टू स्पीक, स्ट्रगलिंग टू स्लीप। देन वी हैव नेक्स्ट पैटर्न इज आई मैनेज्ड टू, मतलब किसी तरह से मैंने संभाल लिया, किसी तरह से मैंने उसको मैनेज कर लिया। तो आई मैनेज्ड टू फिनिश इट ऑन टाइम, मैंने किसी तरह से इसको टाइम पर फिनिश कर दिया। ही मैनेज्ड टू एस्केप, वो बच के निकलने में सफल रहा, मतलब किसी तरह से वो बच के निकल गया। शी मैनेज्ड टू पास द एग्जाम, उसने कैसे कैसे करके मतलब किसी तरीके से एग्जाम पास कर लिया। तो मैनेज्ड टू मतलब किसी तरह से कर लिया। नेक्स्ट इज आई फेल्ड टू, आई फेल्ड टू का मतलब होता है मैं यार असफल रहा, मैं सफल नहीं हो पाया, मतलब आई फेल्ड टू अंडरस्टैंड, मुझे समझने में, मतलब मुझे समझ में नहीं आया, यानी कि मैं समझने में असफल रहा। ही फेल्ड टू रिप्लाई, वो रिप्लाई करने में असफल रहा, मतलब रिप्लाई नहीं कर पाया वो। शी फेल्ड टू विन द मैच, यानी कि वो मैच नहीं जीत पाई, मैच जीतने में असफल रही। तो दैट इज फेल्ड टू। और नेक्स्ट बहुत अच्छा है, आई रिफ्यूज टू। रिफ्यूज करना मतलब होता है मना करना, रिफ्यूज, डिनाई, रिजेक्ट, ये सब मना करने के सेंस में आता है। तो आई रिफ्यूज टू मतलब मना करना। आई रिफ्यूज टू लाई, ही रिफ्यूजेस टू हेल्प, यानी कि वो मदद करने के लिए मना करता है यार। शी रिफ्यूजेस टू गो, वो जाने के लिए मना करती है। तो किसी भी चीज के लिए मना करना, तो दैट इज रिफ्यूज टू। ठीक है। और ये वाला सबसे अच्छा है, मेरा फेवरेट आता है ये, आई कांट हेल्प। आई कांट हेल्प और इसके साथ आती है फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आई कांट हेल्प मतलब मैं खुद को रोक नहीं सकता हूं भाई। आई कांट हेल्प लाफिंग, मैं मतलब अपने आप को हंसने से रोक नहीं सकता हूं भाई। आई कांट हेल्प थिंकिंग, यानी कि मैं सोचने से ना अपने आप को रोक नहीं सकता हूं। आई कांट हेल्प, या के लिए ऐसे बोल सकते हैं, शी कांट हेल्प स्माइलिंग, यानी कि वो मुस्कुराने से अपने आप को रोक नहीं सकती है। तो किसी भी चीज को हम रोक नहीं सकते ना, जैसे कि आई कांट हेल्प इट एनी मोर, मैं इसको अब और इसको अब रोक नहीं सकता हूं भाई। तो आई कांट हेल्प प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट इज आई कैंट स्टैंड, मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई कैंट स्टैंड दिस नॉइस, मतलब मैं इस आवाज को अब और सहन नहीं कर सकता हूं। आई कैंट स्टैंड वेटिंग, अब मैं बस और इंतजार नहीं कर सकता हूं, अब मेरे बस का नहीं है। आई कैंट स्टैंड लाइज, झूठ में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आई कैंट स्टैंड। नेक्स्ट पैटर्न वी हैव इज आई एम टायर्ड ऑफ। आई एम टायर्ड ऑफ का मतलब हो गया मैं तंग आ गया हूं भाई। आई एम टायर्ड ऑफ योर एक्सक्यूजेस, तुम्हारे बहानों से ना मैं तंग आ गया हूं भाई। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, इंतजार कर करके मैं तंग आ गया हूं। शी इज टायर्ड ऑफ कंप्लेंट्स, वो है ना अब इन शिकायतों से जो है ना वो तंग आ गई है। तो टायर्ड ऑफ मतलब तंग आ गया हूं। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज आई एम सिक ऑफ या आई एम फेड अप विथ, किसी भी चीज से परेशान होना। जैसे आई एम सिक ऑफ दिस, मैं इससे बहुत परेशान हूं यार। ही इज सिक ऑफ वर्क, वो काम से बहुत परेशान है। शी इज सिक ऑफ रूल्स, वो नियमों से बहुत परेशान है। जैसे अब यहां पे फेड अप विद भी बोल सकते हैं, जैसे आई एम फेड अप विद दिस प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम से परेशान हो गया हूं। या ही इज फेड अप विद हिज नेबर, वो उसके पड़ोसी से बहुत परेशान हो गया। तो फेड अप के साथ प्रीपोजिशन विद आता है, तो फेड अप विद होता है। राइट। ओके। नेक्स्ट वी हैव इज सपोज अगर कोई आदमी किसी में अच्छा है, जैसे मैं आपसे बोलूंगा आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हो, तो मैं बोलूंगा यू आर बेटर एट इंग्लिश। वो बोलने में बहुत अच्छा है, तो ही इज बेटर एट स्पीकिंग।
आई एम बेटर एट मैथ्स, मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूं, या आई एम बेटर एट ड्राइविंग, मैं ड्राइविंग में बहुत अच्छा हूं। तो हमारा नेक्स्ट पैटर्न यही है, आई एम बेटर एट, तो किसी भी में भी बेहतर होना। तो आई एम बेटर एट स्पीकिंग, शी इज बेटर एट मैथ्स एंड ही इज बेटर एट ड्राइविंग, कुछ भी आप बोल सकते हैं यहां पे। नेक्स्ट इज आई एम लाइकली टू। अब आई एम लाइकली टू मतलब किसी के भी होने की संभावना है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूंगा आई एम लाइकली टू सक्सीड, यानी कि मेरे सफल होने की संभावना है। एंड ही इज लाइकली टू कम टुडे, यानी कि उसके आज आने की संभावना है। एंड इट इज लाइकली टू रेन, आज बारिश होने की संभावना है। तो लाइकली टू मतलब किसी की भी संभावना है। और अगर मैं बोलूं अनलाइकली टू, यानी कि संभावना कम है। आई एम अनलाइकली टू, आई एम अनलाइकली टू एग्री, यानी कि मेरे राजी होने की संभावना कम है। एंड ही इज अनलाइकली टू विन, उसके जीतने की संभावना बहुत कम है। एंड शी इज अनलाइकली टू ज्वाइन, उसके आने की यानी कि उसके ज्वाइन करने की संभावना जो है ना वो बहुत कम है, अनलाइकली टू। एंड नेक्स्ट अगेन अ वेरी गुड पैटर्न, दैट इज आई एम विलिंग टू। आई एम विलिंग, विलिंग मतलब होता है तैयार होना, राजी होना किसी भी चीज के लिए। आई एम विलिंग टू, आई एम विलिंग टू हेल्प यू, मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूं भाई। शी इज विलिंग टू लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखने के लिए तैयार है भाई। ही इज विलिंग टू ट्राई अगेन, वो दोबारा से कोशिश करने के लिए तैयार है। तो विलिंग टू का मतलब तैयार होना। आप भी तैयार हो ना? आंसर्स कमेंट में जरूर लिखेगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इसी तरह के पैटर्न्स की और वीडियो चाहिए ना, तो आप जो है कमेंट्स में वंस मोर करके जरूर लिखिएगा। आई विल डेफिनेटली मेक मोर वीडियोज ऑन इट। नेक्स्ट पैटर्न है आई एम नॉट विलिंग टू, उसका अपोजिट हो गया आई एम विलिंग टू का। आई एम नॉट विलिंग टू मतलब मैं तैयार नहीं हूं। आई एम नॉट विलिंग टू गो देयर, मैं वहां जाने के लिए तैयार नहीं हूं। आई एम नॉट विलिंग टू लिसन टू हिम, यानी कि मैं उसको सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। एंड शी इज नॉट विलिंग टू चेंज, यार वो बदलने के लिए तैयार ही नहीं है, तो शी इज नॉट विलिंग टू चेंज। नेक्स्ट पैटर्न वी हैव इज आई एम इन चार्ज ऑफ। अब इसका मतलब होता है मैं जिम्मेदार हूं, मतलब किसी भी चीज के लिए। तो आई एम इन चार्ज ऑफ द टीम, यानी कि मैं उस टीम का जिम्मेदार हूं। शी इज इन चार्ज ऑफ सेल्स, यानी कि वो सेल्स की जिम्मेदार है, मतलब उस सेल्स की जिम्मेदारी उसके ऊपर है भाई। ही इज इन चार्ज ऑफ वर्क, यानी कि काम के लिए वो इंचार्ज है, मतलब वो जिम्मेदार है। तो इंचार्ज ऑफ मतलब किसी का जिम्मेदार होना, दैट इज इंचार्ज। नेक्स्ट इज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर। अगेन इसका मतलब भी जिम्मेदार हूं के सेंस में आता है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क, ठीक है ना? तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क, यानी कि इस टास्क के लिए मैं जिम्मेदार हूं। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज, नुकसान के लिए वो जिम्मेदार है भाई, मैं नहीं हूं। एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज। एंड शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस, सफलता के लिए वो जिम्मेदार है, तो शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस। आई एम केपेबल ऑफ, आई एम केपेबल ऑफ मतलब मैं सक्षम हूं। आई एम केपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, यानी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मैं सक्षम हूं। शी इज केपेबल ऑफ सक्सेस, वो सफल होने के लिए या सफल होने में वो सक्षम है। एंड ही इज केपेबल ऑफ डूइंग द थिंग्स, यानी कि चीजें करने में वो सक्षम है। नेक्स्ट पैटर्न वी हैव इज आई एम अवेयर ऑफ। अवेयर होना है मतलब किसी भी चीज के बारे में पता होना, जागरूक होना। जैसे आई एम अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि इस प्रॉब्लम के बारे में मुझे पता है भाई। ही इज अवेयर ऑफ रिस्क, यानी कि इसमें जो रिस्क है, इसमें जो मतलब दिक्कतें हैं, वो उसके बारे में उसको पता है। शी इज अवेयर ऑफ द रूल्स, उसको नियमों के बारे में पता है। तो अवेयर होना मतलब पता होना किसी भी चीज के बारे में। तो आई एम अवेयर ऑफ, मुझे पता है। आई एम कंसर्न्ड अबाउट, यानी कि मैं चिंतित हूं भाई। आई एम कंसर्न्ड अबाउट यू, यस लिटरली आई एम कंसर्न्ड अबाउट यू, मैं वाकई में आप लोगों के बारे में बहुत चिंतित हूं। शी इज कंसर्न्ड अबाउट हर हेल्थ, वो उसकी हेल्थ के बारे में बहुत चिंतित है। एंड ही इज कंसर्न्ड अबाउट रिजल्ट्स, यानी कि वो परिणाम के बारे में बहुत चिंतित है। तो दैट इज कंसर्न्ड अबाउट मतलब चिंतित होना। नेक्स्ट पैटर्न इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम क्यूरियस अबाउट, यानी कि किसी चीज के बारे में बहुत उत्सुक होना, बहुत एक्साइटेड होना। आई एम क्यूरियस अबाउट आवर नेक्स्ट ट्रिप, हमारे नेक्स्ट ट्रिप के बारे में मैं बहुत उत्सुक हूं, बहुत एक्साइटेड हूं। ही इज क्यूरियस अबाउट साइंस, वो साइंस के बारे में बहुत उत्सुक है या बहुत एक्साइटेड है। शी इज क्यूरियस अबाउट इंग्लिश, वो इंग्लिश के बारे में बहुत एक्साइटेड है, राइट? नेक्स्ट वी हैव इज आई एम कॉन्फिडेंट दैट, मुझे विश्वास है। आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल विन, मुझे विश्वास है कि मैं जीत जाऊंगा। शी इज कॉन्फिडेंट दैट इट विल वर्क, उसको विश्वास है कि ये जरूर से काम करेगा भाई, इट विल वर्क, डेफिनेटली इट विल वर्क। ही इज कॉन्फिडेंट दैट वी सक्सीड, यानी कि वो कॉन्फिडेंट है कि वो सक्सीड हो जाएंगे।
नेक्स्ट पैटर्न वी हैव इज आई एम कन्विंस्ड दैट, यानी कि मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं, मतलब मैं आश्वस्त हूं, मैंने मान लिया इस चीज को, तो आई एम कन्विंस्ड दैट ही इज राइट, यानी कि मैं पूरी तरह से इस बात को मानता हूं कि वो सही है। शी इज कन्विंस्ड दैट इट वर्क्स, यानी कि उसने पूरी तरह से ये आश्वस्त हो गई है कि ये काम करता है यार, मतलब वो मान गई है कि ये काम करता है। ही इज कन्विंस्ड दैट वी कैन विन, उसने मान लिया है कि हम जीत सकते हैं। कन्विंस्ड हो गया है मतलब वो राजी हो गया है, मान गया है किसी भी चीज के लिए, दैट इज कन्विंस्ड। नेक्स्ट पैटर्न वी हैव इज आई एम डिटरमाइंड टू, आई एम डिटरमाइंड टू सक्सेस, मतलब दृढ़ निश्चय है भाई, तो आई एम डिटरमाइंड टू सक्सीड, यानी कि सफल होने के लिए मैंने दृढ़ निश्चित है, मतलब मेरा दृढ़ निश्चय है, आई एम डिटरमाइंड, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, ठीक है ना। शी इज डिटरमाइंड टू लर्न इंग्लिश, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है इंग्लिश सीखने के लिए, तो शी इज डिटरमाइंड टू लर्न। एंड ही इज डिटरमाइंड टू इंप्रूव हिज फ्लुएंसी, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है अपनी फ्लुएंसी को इंप्रूव करने के लिए। तो डिटरमाइंड मतलब होना दृढ़ निश्चय, दैट इज डिटरमाइंड, राइट। नेक्स्ट अगेन अ वेरी गुड पैटर्न, आई एम कमिटेड टू, आई एम कमिटेड टू माई गोल्स, यानी कि मैं प्रतिबद्ध हूं, मैं अपने लक्ष्य के प्रति या अपने लक्ष्यों के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं, यानी कि मैंने डिसाइडेड किया हुआ है, तो आई एम कमिटेड हूं मैं उसके लिए। जैसे रिलेशनशिप में हम कमिटेड हो जाते हैं ना कि यार आई एम कमिटेड, आप समझते हो ना इस चीज को, तो कमिटेड हो जाना होता है, दैट इज प्रतिबद्ध हो जाना, एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग होता है इसका प्रतिबद्ध हो जाना, यानी किसी के लिए जिम्मेदार हो जाना आप, दैट इज प्रतिबद्ध। शी इज कमिटेड टू लर्निंग, यानी कि वह सीखने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है। एंड ही इज कमिटेड टू हिज जॉब, यानी कि वो अपने जॉब के लिए कमिटेड है, यानी कि प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट इज आई एम फोकस्ड ऑन, फोकस होना मतलब होता है किसी भी चीज पे ध्यान केंद्रित करना, जैसे आई एम फोकस्ड ऑन सक्सेस, यानी कि मेरा ध्यान जो है ना सिर्फ सफलता पर है। शी इज फोकस्ड ऑन स्टडीज, उसका ध्यान जो है पूरा किस पे केंद्रित है, पढ़ाई पर केंद्रित है। एंड ही इज फोकस्ड ऑन ग्रोथ, उसका जो है ध्यान किस पे केंद्रित है, ग्रोथ पे, उसका ध्यान जो है वो ग्रोथ पर केंद्रित है। एंड नेक्स्ट अगेन अ वेरी गुड पैटर्न, दैट इज आई एम ओपन टू, आई एम ओपन टू का मतलब मैं तैयार हूं खुले विचार से, आई एम ओपन टू सजेशंस, आप सब लोगों के सजेशंस के लिए मैं तैयार हूं। शी इज ओपन टू चेंज, वो बदलने के लिए तैयार है भाई। एंड ही इज ओपन टू न्यू आइडियाज, वो नए आइडियाज के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो ओपन टू का मतलब होता है तैयार होना। आर यू ओपन टू लर्न इंग्लिश? अपना आंसर्स कमेंट में जरूर लिखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट पैटर्न वी हैव इज आई एम इन फेवर ऑफ, आई एम इन फेवर ऑफ का मतलब होता है मैं समर्थन करता हूं। आई एम इन फेवर ऑफ एजुकेशन, यानी कि मैं जो है पढ़ाई के पक्ष में हूं या पढ़ाई का समर्थन करता हूं। शी इज इन फेवर ऑफ चेंज, यानी कि वो बदलाव के पक्ष में है या बदलाव का समर्थन करती है। एंड ही इज इन फेवर ऑफ ग्रोथ, यानी कि वो बढ़त के फेवर में है, ग्रोथ के फेवर में है, उसका वो समर्थन करता है, राइट। एंड नेक्स्ट वी हैव इज आई एम ऑन द वर्ज ऑफ, आई एम ऑन द वर्ज, वर्ज का मतलब होता है बिल्कुल कगार पर, कि बस इसके बाद ये काम हो जाएगा। तो आई एम ऑन द वर्ज ऑफ सक्सेस, मतलब मैं सफलता के कगार पर हूं, राइट माय डियर फ्रेंड्स। आप भी बस इंग्लिश सीखने के कगार पर है, यू आर ऑन द वर्ज ऑफ लर्निंग इंग्लिश। एंड ही इज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स, मतलब बस उसके आंसू निकलने ही वाले हैं, तो वो उसकी कगार पर है, रोने की कगार पर है। ही इज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स, या शी इज ऑन द वर्ज ऑफ क्विटिंग, यानी कि वो इसको छोड़ने के कगार पर है, बिल्कुल अब उससे बहुत सहन नहीं हो रहा, तो शी इज ऑन द वर्ज ऑफ क्विटिंग, यानी कि वो क्विट करने के कगार पर है। एंड देन वी हैव द लास्ट, आई एम इन द हैबिट ऑफ, आई एम इन द हैबिट ऑफ का मतलब आदत होना। आई एम इन द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, यानी कि मुझे बुक्स पढ़ने की आदत है। शी इज इन द हैबिट ऑफ सेविंग मनी, उसको पैसे बचाने की आदत है। एंड ही इज इन द हैबिट ऑफ एक्सरसाइजिंग, उसको एक्सरसाइज करने की आदत है। And my dear friends, now I am going to narrate you a simple story wherein I tried to incorporate most of these patterns in this story. So just focus on the story and listen carefully. See, Rohit is determined to improve his success. He is committed to practicing daily, committed to, and is focused on his goals. At first, he struggled to speak and was under pressure to perform well. But he managed to stay consistent. He is used to waking up early and is in the habit of reading English every day. Sometimes he runs into difficulties, but he refuses to give up. He is confident that he will succeed and is open to learning new methods. Now he is on the verge of becoming fluent, and he feels
he is better off working hard than making excuses. माय डियर फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा जो जो हमने यहाँ पे पैटर्न्स यूज किए हैं, इसमें बहुत सारे पैटर्न्स हैं, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड प्लीज डू द रिवीजन लाइक दिस. इस तरह से आप रिवाइज कीजिएगा एंड आई एम श्योर दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू इंप्रूव योर फ्लुएंसी इन इंग्लिश. और अगर आपको ये वीडियो वाकई में अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कीजिए. सबकी फ्लुएंसी इंप्रूव होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स. और अगर आप चाहते हो कि हम इसी तरह के पैटर्न्स के और वीडियोस आपके लिए लेके आए, तो कमेंट्स में आप वंस मोर और लिखिएगा एंड विल डेफिनेटली कम अप विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो ऑन दीज पैटर्न्स. तो माय डियर फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग. हैव अ नाइस डे. टेक केयर.